नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और वेलकम बैक टू माय चैनल बिट चेंज। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत बेसिक है, और क्योंकि एक मेरा सब्सक्राइबर है जिसका नाम है बीट्स विद मी, शी आस्क्ड मी कि दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मैनेज studies and playing outside. I don't know. बेसिकली शी वॉज ट्राइंग टू आस्क कि स्टडीज़ को कैसे मैनेज करें, ठीक है, उसके लिए एक स्केड्यूल बना के दे दो, ठीक है। अब आई डोंट नो बच्चे कौन सी क्लास में है तो बट हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो स्कूल वाले बच्चे जो होते हैं ना, जिनको ऐसे बोला जाता है कि अपना एक टाइम टेबल बनाओ, उसको पूरा 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 शिद्दत से फॉलो करो, है ना। उसके टाइम टेबल के इधर इधर कुछ नहीं होगा, जो वो उसमें लिखा है वो तुम्हारी लकीर बन गई और तुम्हें उसे पूरा फॉलो करना है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो फॉलो नहीं हो पाता है वो बस पेपर तक ही फॉलो रहता है और कहीं फॉलो नहीं हो पाता है। लाइक वो 4:30 से 5:30 हमें ये करना है, वो नहीं हो पाता है। आह, तो फिर हम टाइम टेबल क्या करें, हम स्केड्यूल कैसे बनाएं। तो पहले हम इसके पीछे थोड़ा सा जानेंगे कि हमें टाइम टेबल चाहिए क्यों होता है। टाइम टेबल बेसिकली बस हमें एक डिसिप्लिन सिखाने के लिए चाहिए होता है, एक हमें ट्रैक दे देता है कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है। अब जब तुम स्टूडेंट होते हो, लाइक स्कूल लाइफ में, तुम्हें टाइम टेबल ज़्यादा ज़रूरत होता है क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा काम पढ़ना होता है और तुम्हें थोड़ा सा एक सीरीज़ मिल जाती है, एक ट्रैक मिल जाता है कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। बट जब स्कूल लाइफ से बाहर जाते हो, जब तुम कॉलेजेस में जाते हो, जब तुम डिफरेंट प्रोफेशंस में एंटर करते हो, तो तब तुम्हारा कोई टाइम टेबल जैसी चीज़ फॉलो नहीं होती है। तुम रात के 1-1 बजे कुछ काम कर रहे होते हो, सुबह 5 बजे उठ के अपना लंच भी बना रहे हो और तुम अपने ऑफिस के लिए भी जा रहे हो, फिर वहाँ से आ रहे हो, फिर कुछ ना कुछ कर रहे हो और मल्टीटास्किंग करना होता है तुम्हें। तो अभी अभी अगर तुम स्टूडेंट हो तो अच्छी बात है, टाइम टेबल शायद और शायद नहीं भी फॉलो हो पाएगा। और अगर उसके बाद जब तुम अपनी आगे की ज़िंदगी में जाएंगे तो उस दौरान शायद टाइम टेबल की जगह तुम्हें चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करनी आनी चाहिए। अब इस वीडियो में मैं टाइम टेबल की बात तो नहीं करूँगी, बट टाइम टेबल कैसे बनाना है उसकी शायद मैं बात करूँ। तो सबसे पहले हमें टाइम टेबल चाहिए क्यों होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। टाइम टेबल एक तो हमें ट्रैक दे देता है, ए। दूसरा, हमें किस टाइम पे क्या काम करना है, बी, वो बता देता है। अब जैसे तुम वो लोग करते हो ना कि सुबह 5 बजे उठना है, फिर ये करना है, फिर 6 बजे ये करना है, फिर 7 बजे ये करना है, ऐसी चीज़ें मत करो। अपने दिन को 3 कंपोनेंट में डिवाइड करो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सी एक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी एक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको सबसे टॉप पे रखो, जिस टाइम पे तुम्हारी एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई नाइट पर्सन होता है, कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट काम होगा वो अपना मॉर्निंग में निपटा लूँगी, ठीक है। और जो सबसे लीस्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट काम होगा उसके सबसे लास्ट में, जब मेरी एनर्जी बिल्कुल लो होगी तब करूँगी। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक पॉकेट डायरी लेनी है। पॉकेट डायरी नहीं भी है तो कोई भी एक छोटी सी डायरी या बेसिकली पेन पेपर का तुम्हें उपयोग करना है, ठीक है। मैं ये पॉकेट डायरी हमेशा अपने स्कूल डेज से रखती हूँ और हर लाइक मंथ में या फिर हर 3 महीने में मेरी भर जाती है। अब इस पॉकेट डायरी में मैं क्या करती हूँ, जो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होते हैं मैं उनको टॉप पे लिख लेती हूँ। और पर डे, अब तुम इसको फ़ोन में भी कर सकते हो, बट आई पर्सनली प्रेफर कि मेरा मोटर कोऑर्डिनेशन हाथ से हो तो मैं फ़ोन नहीं नहीं चाहती कि मैं उसमें के लिए फ़ोन यूज़ करूँ, ठीक है। और तुम मतलब अपनी वो जो चीज़ें हैं जो तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनको सीरीज़ में लिख लो, ठीक है। अब ये लिख लो कि तुम्हें ये मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करना है, आफ्टरनून में करना है। टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं, ये लिख सकते हो कि तुम्हें 3 घंटे लेके ये काम कर लेना है, 4 घंटे लेके काम कर लेना है, क्योंकि तुम अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती कि मैं 3 से 3:30 तक ये काम कर लूँगी या 5:30 से 6:30 तक मैं ये काम कर लूँगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है काम की, ठीक है। वो चीज़ नहीं करनी है हमें, बहुत तहज़ीब से, ठीक है, चीज़ों को करना है, ठीक है। उसके अलावा अ, हम जो है टाइम टेबल बनाते क्यों हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे अभी बोला कि डिसिप्लिन तुम्हारा क्रिएट करता है, तुम्हें एक ट्रैक देता है। उसके अलावा तुम्हारा ना टाइम टेबल तुम्हें एक एसोसिएशन दे देता है। एसोसिएशन से मेरा क्या मतलब है, जैसे शाम के टाइम तुम्हें क्या याद आता है कि
अपने आप ऑटोमेटिक तुम्हें शाम के टाइम चाय पीने का या फिर कॉफ़ी पीने का क्रेविंग होता है ना, या फिर स्नैक्स खाने का मन करता है, कुछ छोटी छोटी भूख को मिटाने का मन करता है ना, मैगी या कुछ ऐसे खाने का मन करता है, ठीक है। और रात होती तो डिनर याद आ जाता है, सुबह होती तो ब्रेकफास्ट याद आ जाता है, और कुछ महान लोग जो जिनकी सुबह 1 बजे होती है तो उनको ब्रंच याद आ जाता है। तो हर एक टाइम के साथ तुम्हारा खाना एसोसिएटेड है। सेम हमारे दिमाग का भी एक फूड होता है, ठीक है, हमारे दिमाग का भी एक फूड होता है जो कि तुम्हारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है या जो भी तुम्हारा प्रोफेशन है, ठीक है। अब वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तुम स्टैब्लिश करो। जैसे मेरा है कि सुबह वाला मेरा टाइम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा सुबह वाला टाइम जाएगा सोशल स्टडीज़ के लिए, ठीक है, और शाम वाला टाइम जाएगा मैथमेटिक्स के लिए, और रात वाला टाइम जाएगा साइंस के लिए। अब वो तुम्हारे स्विच भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस, कि जिस टाइम पे तुम्हारा माइंड ज़्यादा एक्टिव है, जिस टाइम पे तुम्हारा दिमाग कम एक्टिव है, उस टाइम के हिसाब से तुम अपना टाइमिंग चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ मैं अपना टाइम टेबल बनाना चाहूँगी अगर मैं तुम्हारी जगह होती। और बैक इन माई स्कूल डेज मैंने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया, मैंने बस टारगेट रखा कि इस दिन में मुझे ये 3 चैप्टर ख़त्म करने हैं। अब वो मेरी मेरी काइंड ऑफ मिशन बन जाता था कि ये मेरा मिशन है कि आज मुझे 3 चैप्टर निपटाने हैं। अब कैसे निपटाने हैं वो सुबह देख लो या शाम देख लो या रात देख लो, वो मेरे को निपटाने हैं। बाकी इसके अलावा कुछ भी होता रहे ज़िंदगी में मेरे, उस दिन में बाकी कुछ भी हो, किसी टाइम पे भी हो, पहले वो 3 काम निपटाने हैं, वो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। बस ये तरीका रखो अपना, ठीक है। टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम टेबल जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। होप मैंने तुम्हारा डाउट क्लियर कर दिया हो, ठीक है। और एक पॉकेट डायरी ले लो, ठीक है। पॉकेट डायरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम और लीस्ट इम्पॉर्टेंट काम का एक ट्रैक बनाओ, उसके बेसिस पे उसको लिख दो, और जब वो ख़त्म हो जाए उस पर एक बड़ा सा रेड पेन से या कोई भी अपनी फेवरेट कलर से ऐसे मार्क डालो। वो तुम्हें बहुत अच्छा फीलिंग देता है और तुम्हें मोटिवेट करता है कि इसको मैं ख़त्म करूँगी। और छोटी सी अपने आप को ट्रीट दे दो, ठीक है, कुछ भी ऐसे, ताकि तुम्हें वो रिवॉर्ड सिस्टम बना रहे कि तुमने कुछ काम ख़त्म करा तो तुम्हें एक छोटा सा ट्रीट मिल गया। जैसे तुमने अच्छे से काम करा तो तुम शायद एक बैडमिंटन का मैच खेलने चले जाओ दोस्त के साथ, या फिर दोस्त के साथ बाहर कुछ पीने खाने चले जाओ, या फिर एक अच्छी मूवी देख लो ठीक है। तो ऐसे अपने ब्रेन को थोड़ा सा रीइंफोर्स करना है। और पर्सनली मेरा मानना है कि ऐसा टाइम टेबल जैसा कुछ नहीं होता है, बस अपने टाइम को अच्छे से बेहतरीन वे में यूटिलाइज़ करना सीखो। और इसके अलावा अपनी प्रायोरिटी सेट करो। और अगर तुम्हें टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट के बारे में और बहुत कुछ जानना है तो एक किताब है जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, ठीक है, और दूसरी किताब का नाम है किस दैट फ्रॉग, ठीक है तो ये दोनों किताबें हैं, इनको पढ़ लेना, और ये दोनों किताबें अच्छी हैं। होप विद दैट you are satisfied with the answer. Thank you so much, and inhale peace, exhale all negative emotion. Inhale peace, exhale all negative emotion. Thank you, have a great day, bye bye, love. एंड अगर और कोई डाउट है और तुम्हें पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी